पक्का कटहल कभी खाया है? नहीं खाया तो आज हमारे साथ ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छी होंगी। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे असम के डेली लाइफस्टाइल का, जो है हमारे घर का पका वाला कटहल। इतना ज़्यादा पक्का वाला है। क्या आपने कभी पका वाला कटहल खाया है, पेड़ से तोड़ने वाला? लेकिन हम लोग दिल्ली में इतने साल रही हूँ, लेकिन आज तक हम लोग पका वाला कटहल देखा भी नहीं है और खाया भी नहीं है। लेकिन सब्जी वाला कटहल जरूर खाया है। आप लोगों ने कभी पक्का कटहल का स्वाद लिया है क्या? बिल्कुल पेड़ से पका हुआ स्वादिष्ट वाला है। ऐसे कच्चा कटहल तो सब लोग सब्जी और अचार बनाकर खाते ही है। ऐसे पक्का कटहल का स्वाद किसने लिया है? एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा, पेट भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट है। इसका बहुत फायदेमंद है। चलो आज आपको दिखाते हैं हम आपको पक्का कटहल हमारे अपने पेड़ पर कैसे लगा है और इसको कैसे तोड़ेंगे और क्या करेंगे और कौन पेड़ पर चढ़ गया तोड़ने के लिए और कैसे उतरा, सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बिना देर के इस व्लॉग को एंड तक देखते रहिएगा। आज दोपहर को बाथरूम के पेड़ से कटहल की इतनी अच्छी सी हल्के से खुशबू आ रही थी, तभी मतलब दादी और मौसी को लग गया कि ये कटहल पक गया है, अभी हमें उतारना पड़ेगा। तो बुआ भी पीछे से भागती हुई आ गई। ये पड़ोस वाले घर में भी मुझे कटहल दिखी। कल तो 2 था लेकिन एक पक गया तो उन्होंने कल ही उतार लिया और दूसरा वाला भी धीरे धीरे पक रहा है। और ऊपर भी मतलब 2-3 कटहल है। पहले तो मतलब 2-3 मतलब कटहल का पेड़ था, अभी उन्होंने काट दिया तो इसीलिए एक ही है। और उनमें तो ज्यादा मतलब घने जंगल वगैरह है और पेड़ पौधे है। हमारा तो एक ही है कटहल का पेड़ और नीचे 6 लगे हैं जो कि अभी सब्जियां खाने लायक है। और ऊपर जो 2 लगे हैं ना, उनमें से एक मतलब स्मेल आ रही है जो कि अभी पके हुए हैं। और बुआ कुछ मांग रही थी कि कुछ 2 मैं हाथ से कर नहीं पा रही हूँ और मौसी भी करी है कि रुक रुक अभी हो रही है। बुआ से मैंने पूछा था कि आपने कभी पेड़ पे चढ़ा है? कहा है कि तेरे पापा और मैं तो बचपन में पेड़ पे बहुत ज्यादा चढ़ती थी। तो मैंने कहा कि हाँ, इसीलिए शायद आप लोग बहुत ज्यादा शैतान टाइप के हैं और गुस्सा तो आप लोगों के नाक पे ही रहते हैं। दादी बांस की बैम्बू शूट को काशी से बांध रही थी और बुआ भी तब से ऊपर खड़ा है तो इसीलिए मांग रही थी कि मम्मी दे दो दे दो, लेकिन दादी जल्दबाजी में बांध नहीं पाई तो इसीलिए ऐसे ही दे दिया। और मौसी भी कह रही थी इसको मतलब धान और घास वगैरह काटते हैं आसाम इसके लोग, और थोड़ा सा बुआ के हाथ ऊपर नहीं गया तो इसीलिए हो नहीं पाया। मैंने कहा कि ऊपर और चढ़ जाओ। बुआ ने कहा कि नहीं भाई, मुझसे तो नहीं होगा, डर लगता है अभी। मैंने कहा नहीं कर पाई। बुआ भी पेड़ से उतर के हंस के आ रही थी और मौसी भी कह रही थी कि ऐसे तो नहीं कर पाई, ये दादी ही अभी मतलब बांस की बैम्बू शूट को वो काशी से फिर से दोबारा बांध रही है। कह रही कि अभी थोड़ी देर रुक जा, मैं इसको अच्छे से बांध लेती हूँ। बुआ को भी पड़ोस के घर का स्मेल आ रही है कटहल की। बुआ कह रही थी कि वो भी पक रहा है, मौसी कह रही थी कि नहीं, और एक कह रही थी कि पक रहा है। मतलब दोनों का ही ओपिनियन अलग अलग है। लो अभी दादी ने बांस की बैम्बू शूट को अच्छे से बांध लिया है काशी के साथ टाइट करके। दादी बहुत पहले से ये सब चीजें करती ही रहती, कुछ तोड़ना हो, फोड़ना हो, जोड़ना हो, सब कुछ चीजें मतलब इसी से करती रहती है। काशी को कटहल के बीच में घुसा दिया और बहुत जोर से गिरा कि आधा फट भी गया है और थोड़ा बहुत हम लोग खा भी पाऊंगी और थोड़ा बहुत मतलब नीचे गिरा हुआ है उसको नहीं उठाऊंगी। कटहल नीचे गिरते ही हम लोगों ने ज्यादा चिल्लाना शुरू किया। बुआ कहती कि रुक रुक, ज्यादा मत चिल्ला, आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाएगी क्या? तो हम लोग कटहल को लेके घर के अंदर आ गए। बाहर ही मतलब काटूंगी अभी इसको, आधा तो फूट ही गया है, क्या ही काटना होगा, थोड़ा बहुत अंदर से निकालना होगा इसके मतलब पल्प को। और मैं बुआ को ढूंढ रही थी कहाँ है। और देखो बाल गोपाल को भी बुआ ने नहा धुला के कितने अच्छे से कपड़े पहना के रखे हुए। बाल गोपाल भी देख रहे हैं कि हमने आज क्या क्या किया है। अंदर से मौसी ने स्टील की थाली और काला नमक का डब्बा लेके है। ये है पका वाला कटहल, इसको कहते हैं हम लोग पका वाला कटहल। खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। इसको कोई सब्जी बनाकर नहीं खाते हैं क्योंकि ये है ही एक फ्रूट और इसको फ्रूट के तौर पर खाते हैं। इसका कलर अभी व्हाइट है लेकिन और ज्यादा पकते हैं तो इसका कलर मतलब बहुत ज्यादा डार्क वाले येलो कलर होता है। बहुत सारे लोग तो मतलब पेड़ पे ज्यादा पकने देते हैं तो तभी मतलब येलो कलर हो जाता है। अगर थोड़ा मतलब कम पके वाले में उतार ले तो ऐसे कलर में आ जाते हैं, तो इसीलिए इसका कलर भी व्हाइट है। और खाने में तो बहुत ज्यादा मस्त था, एकदम चीनी से भी ज्यादा मीठा है। और ज्यादा पके वाला का तो क्या ही कहूँ, वो तो बहुत ज्यादा मीठा होता है। तो बुआ भी वहाँ पे मतलब कटहल की बीज को धो रही है। उसको हम लोग मतलब आसामीस लोग मतलब सब्जी के तौर पर भी खाते हैं, किसी भी सब्जी में डाल सकते। एकदम छोटे छोटे आलू के सब्जी की बीज की तरह लगता है और आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि आप लोगों ने कुछ और चीजें खाए हैं। एकदम आलू के स्वाद की तरह लगता है और हम लोग तो सब चीजों में डाल देते हैं, उसका स्वाद तो 2 गुना बढ़ा देती है। और ये सब चीजें तो आप सबको आसाम में ही देखने को भी मिलेगा और खाने को भी मिलेगा। तो इसीलिए आपको मेरी वीडियो देखे पके वाले कटहल खाने का एक बार भी मन किया है, अगर मुंह में पानी आया है तो आप लोग जल्दी आइए और आसाम विजिट करिए, तभी आपको खाने को मिलेगा। नहीं तो वीडियो देखते देखते ही मुंह से पानी निकल आएगा और मोबाइल पे गिर जाएगा। बुआ अच्छे से कटहल के बीज को साफ करिए और इसको धूप में नहीं सुखाएंगे, साफ करने के बाद रख देंगे, अपने आप ही सूख जाएगा। और देख सकते हो मौसी का एक हाथ टूट गया लेकिन दूसरे वाले हाथ से कितने अच्छे से काम करिए। और थोड़ा बहुत उनको बीच बीच में मदद की जरूरत होती है। आप सबके दिमाग में चल रहा है कि अचानक मौसी का हाथ कैसे टूटा और हमें इमरजेंसी में असम क्यों आना पड़ा। उसके ऊपर मैंने एक लॉन्ग व्लॉग बनाया है, वो मैं जल्दी आप सबके साथ शेयर करूंगी। इस व्लॉग में आपको कुछ नहीं बताऊंगी। इधर मौसी ने पके वाले कटहल को निकाल लिया सारा, और निकालने में तो अच्छा लगता है लेकिन खाने में तो भाई बहुत ज्यादा मस्त होता है उससे भी ज्यादा। और
और मैं उस दिन ज़्यादा कुछ खा लिया, मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ही गर्मी हो गई। और गर्मी में पके वाले कटहल को ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, मतलब 4-5 पीस खाती हूँ। एक थाली कम पड़ गया तो मैं अंदर से थाली लाने चले गए और दादी मौसी का रूम का लाइट लगाती हूँ और कभी किचन का, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रही है। मैंने छोड़ा कि चल अभी छोड़ ही देती हूँ, बार बार ऑन ऑफ करती हूँ, तो इसीलिए मैंने छोड़ ही दिया है। और किचन में मुझे ज़्यादा बर्तन मिला नहीं, तो मैंने ये बड़ा सा कटोरा लिया है। और हमारा घर ना एकदम रेस्टोरेंट की तरह है। जब से आई हूँ असम तब से मतलब बर्तन ही मेरा ज़्यादा धोना हो रहा है, क्योंकि मतलब दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और बहुत सारा सामान, मतलब दादी हो मतलब बहुत गंदा करती है बर्तन वगैरह, तो इसीलिए ज़्यादा मुझे ही धोना पड़ता है। और मैं ना मन भर गया मेरा बर्तन से धोते धोते। मौसी कह रही थी कि पके वाले कटहल में काला नमक लगा के खा ले। मैंने कहा कि अगर मीठा लगा तो मैं ऐसे ही खा लूँगी, अगर नहीं लगा तो थोड़ा काला नमक छिड़क लूँगी। और एक बात पूछ रही थी हंस के कि हमारा जो एक रिश्तेदार है बानमुई में, उन्होंने जो 2 कटहल दिया था क्या हुआ था। कह रही थी कि वो दोनों कटहल तो अभी तक पका ही नहीं है, तो उसी बात पर हंसी आई थी। तो बस जल्दी पक जाए वो दोनों कटहल भी। और यहाँ पर मैंने पहले बाइट लेके मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मन ही मन। लेकिन मैंने अभी रिएक्शन दिखाया नहीं, क्या हर बात में रिएक्शन दिखाऊँ, बिना रिएक्शन भी तो होता है। बातें करते करते दूसरी वाली बाइट मैंने कब खा लिया पता ही नहीं चला। और वीडियो में जो है ना मैं असमीज लैंग्वेज में ही बात कर रही हूँ, क्योंकि उन दोनों को मतलब असमीज में ही समझ में आती है। और पीछे से दादी आई थी, मैंने कहा कि दादी आप भी खा लो। दादी ने कहा कि हाँ खा लूँगी मैं, हम लोग तो खाती ही रहती हूँ, तुम लोग दिल्ली में रहती हो, कहाँ ये सब चीज़ें खाने को मिलेगा, तो इसीलिए अच्छे से यहाँ पे खा लो जितने दिन भी हो। यहाँ पे हमारे घर के पके वाले कटहल का पल्प बहुत बड़े बड़े है, मतलब 4-5 में ही पेट भर जाते हैं। मेरा पेट भर रहा था लेकिन मन नहीं भर रहा था, लेकिन ज़्यादा खा भी नहीं सकती, नहीं तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। और ये मतलब पके वाले कटहल गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और बुआ भी आ गई काम बंद करके, देख से उनका रिएक्शन मतलब मुझे हंसी आई थी। मैं वीडियो में कह रही थी कि आप तो मतलब बहुत ज़्यादा एकदम मतलब शॉकिंग हुआ कि जैसे पहली बार खाए। बुआ कहती कि मैं जब भी मतलब कुछ अलग सा चीज़ खाती हूँ तो मेरा रिएक्शन ऐसा ही होता है। बुआ जब भी असम आती है तो कभी कभी खा लेती है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाती है। ये पके वाले कटहल का बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मुझे ज़्यादा कुछ पता है नहीं, मुझे एक चीज़ ही पता है, तो आप लोग गूगल में सर्च करोगे तो पता चलेगा क्या क्या फ़ायदेमंद है पके वाले कटहल का। पहले तो है मतलब चाइनीज़ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और फ़ायदेमंद है, क्योंकि बुआ का नाक बंद रहता है और गला बैठता रहता है। और तो इसीलिए बुआ मतलब ज़्यादा नहीं खाई, मतलब 2-3 पीस ही खा लिया। मैंने कहा कि और ज़्यादा खाना चाहिए था, क्योंकि आपको साइनस का प्रॉब्लम है। बुआ कटहल खा के उठी थी, तभी हमें याद है कि ओ तेरी, हम लोगों ने तो बाल गोपाल को पहले खिलाया ही नहीं। तभी मतलब सब कुछ मतलब हम लोगों में हड़बड़ी मच गई। सच में गाइस, भगवान को पाला है तो मतलब उसका नियम मानना ही पड़ेगा। हम लोगों के खाने से पहले भगवान को खिलाना चाहिए था। अब कर भी क्या सकती हूँ गाइस, हम लोगों ने अपने थाली में से नहीं दिया है, अलग से कटोरा लिया है और कटहल के अंदर से मतलब पल्प निकाल के बाल गोपाल को प्यार से खिलाया है। और सॉरी भी कहा कि हम आपको भूल गए थे, कभी कभी बीच में भूल जाती हूँ, क्योंकि आदत है नहीं, धीरे धीरे आदत बना रही हूँ। और बुआ से कह रही थी कि बाल गोपाल खाते हैं, कह रही थी कि खिलाओ, तो सब कुछ खाते हैं। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय।